दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और दोस्तों, यहाँ पे काउंसलिंग का आप सबको पता ही है कि इसका लिंक आ चुका है और आपने फ़िलहाल ये भर भी दिया होगा। फिर भी दोस्तों हो सकता है कि कोई एक आध बच्चा वहाँ पे छूट जाए, तो इसलिए वीडियो लाना ज़रूरी था। और मैक्सिमम बच्चों का जो रिप्लाई है, जो क्वेरी था दोस्तों, वो बराबर मैं व्हाट्सएप पे उन्हें दे रहा हूँ, तो उन्हें भी उनका जवाब मिल गया होगा। फिर भी दोस्तों एक बार हम लोग यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे वीडियो ऐसा सोचते हैं कि जब कुछ आएगा तो वो वीडियो के थ्रू उन्हें नोटिस हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि उनकी काउंसलिंग यहाँ पे निकल जाए, और इससे सबको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। पहली चीज़ ये दोस्तों कि जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनका जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग, ये आपका 19 से लेके 22 मीन्स कल रात 12 बजे तक है। और जो पीएचडी प्रोग्राम के हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए आज से शुरू हुआ है और कल रात 12 बजे तक उनके लिए भी है। तो अगर आपके जानने वाले कोई बच्चे हैं ऐसे, तो ज़रूर उन्हें इत्तला कर दें, क्योंकि यहाँ पे केवल कल तक का डेट है दोस्तों। फिर उन्हें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा और हो सकता है किसी का कैरियर यहाँ पे बेकार चला जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग जिन्हें जानते हो ऐसा ना सोचें, ऐसा ग्रांटेड ना लें। उन्हें पता ही होगा, एक बार उनसे कंफर्म कर लो कि हाँ आप लोगों ने वेब काउंसलिंग के जो है वहाँ पे सब फीस पेमेंट वगैरह कर दिया कि नहीं कर दिया है ना। इससे किसी की पूरा कैरियर बर्बाद होने से बच सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने वेब काउंसलिंग आप देख सकते हो कि पहले तो वेबसाइट ये है नाइपर हैदराबाद की। इसमें दोस्तों आप वेब काउंसलिंग सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे पहले उन्होंने दिया है वेब ऑप्शन फी पेमेंट। तो यहाँ पे आप अपना हॉल टिकट नंबर डालिए, फिर आप अपना नेम डालिए, फिर डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपके 10th मार्कशीट में है वैसा ही आपको सब यहाँ पे डालना है। फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, फिर यू आर अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन देता है मास्टर्स पीएचडी जो भी है, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अपलोड एफिडेविट सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो एफिडेविट बनाया है उसको अपलोड करना है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो एफिडेविट सर्टिफिकेट है, इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में डालना है, ठीक है, ना कि इमेज फॉर्म में। और उस पीडीएफ की साइज दोस्तों यहाँ पे कम रहनी चाहिए, कहने मतलब 300 केबी से कम रहनी चाहिए। अब दोस्तों आप ये अब कैसे करेंगे, तो इसके दोस्तों दो मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब आया हूँ तो दोस्तों इसको बता ही देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी। पहला मेथड तो दोस्तों ये है कि आप ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन में आप सर्च कर सकते हो। आप उसमें सर्च करो कि साइज रिसाइजर, ठीक है। ऐसा करोगे तो वहाँ काफ़ी ऑनलाइन लिंक्स आ जाएंगे, जहाँ पे जो भी आपका इमेज है, ठीक है, जो भी आपने पीडीएफ बनाया है पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में, उसको आप वहाँ अपलोड करोगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे साइज रिसाइजर, साइज कन्वर्टर ऐसे ऐप आते हैं, ठीक है। और दूसरा मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो पीडीएफ तो आपने बना लिया, ठीक है, लेकिन उसका जो केबी का साइज है वो वहाँ पे ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए आप सिंपली ये करो दोस्तों कि आप जा सकते हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, आप पेंट ऑप्शन में जा सकते हो। पेंट ऑप्शन में भी आपका दिया रहता है ऑप्शन। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ और आपको बताता हूँ। दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेंट खोलना है, और ये देखिए ये पेंट खुल गया है। ये सॉफ्टवेयर होता है जो हर कंप्यूटर में होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में रीसाइज, ठीक है। तो आप यहाँ रीसाइज पे जाओगे और यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज, तो अगर आप परसेंटेज वाइज चेंज करना चाहते हो, मानो किसी पीडीएफ का जो साइज है वो वहाँ पे 600 केबी है, ठीक है, या 600 केबी से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 100 है। तो अगर आप उसको दोस्तों 80 करोगे, फिर ओके कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका जो रिक्वायर्ड है, जैसे 300 केबी से कम होना चाहिए। 300 केबी के नीचे जब वो पीडीएफ बन जाएगा, तो फिर आप उसको सेव करके वहाँ पे उसको कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो एक ये भी मेथड है, और एक है आपका ऑनलाइन। और जो बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो कैम स्कैनर है। कैम स्कैनर में सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप सिंपली अपना एफिडेविट नीचे रखिए, कैम स्कैनर को ओपन करिए, और वो वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ लेगा कि जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए या आपको इमेज फॉर्मेट में चाहिए। तो जो भी है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वहाँ पे ऑप्शन पूछता है, उस ऑप्शन में डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो पीडीएफ बन जाएगा। तो मोबाइल से ज़्यादा ही आसान है और कंफर्टेबल भी है।
ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको पता हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो जो व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों मेरा, उस पर आप भेज दीजिए, मैं कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, इतनी मैं सहायता कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट मोड है आपका, नेट बैंकिंग आप कर सकते हो, HDFC के थ्रू कर सकते हो, ICICI या फिर जो अदर बैंक हैं उनसे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। तो जो भी है आपके पास दोस्तों, उसमें क्लिक करके आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो आपके सामने फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों सेकंड में दिया है कि अपना पेमेंट स्टेटस, कि आपका वहाँ पे हो गया कि नहीं पेमेंट, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आपको शो कर देगा। फिर फिल वेब ऑप्शंस, यहाँ पे दोस्तों हॉल टिकट नंबर आपका आ गया, पेमेंट रेफरेंस आईडी जो आपने भरी थी, जो आप जब वहाँ पे फीस सबमिट करोगे तो रेफरेंस आईडी आएगी। तो जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने नहीं किया और आप डायरेक्ट इस पेज में आ गए हो तो आप पहले जाइए फीस पेमेंट करिए, क्योंकि वहाँ से रेफरेंस आईडी आपको चाहिए होगा। फिर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, फिर मोबाइल नंबर करना है, फिर गेट OTP कर देना है। फिर प्रिंट वेब ऑप्शन, यहाँ पे भी दोस्तों वैसे ही करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप अपने जो ऑप्शंस वगैरह हैं वो आप फिल कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी लेना जरूरी है दोस्तों। हर डॉक्यूमेंट को आप एक काम किया करिए कि एक तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और अगर आप प्रिंट आउट नहीं भी ले पा रहे हैं दोस्तों तो आप उसको तुरंत जीमेल में फॉरवर्ड कर दिया करिए, जैसे आपने अभी एफिडेविट को कन्वर्ट किया। ठीक है, तो एक तो आपने प्रिंट आउट ले लिया, लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप उसको अपने जीमेल पर डाल के रखिए। इसी तरह फ़ोटो जो है उसको जीमेल पे डाल के रखिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे जो भरे उसको अपने जीमेल पे भेज दीजिए। तो दोस्तों भेजने में मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगता है, लेकिन वो हमेशा के लिए वहाँ पे स्टोर रहता है। अब आप काउंसलिंग में जा रहे हो सकता है कि आपसे वही फ़ोटो मांग ली जाए जो आपने एप्लीकेशन भरते समय वहाँ पे लगाई थी। अब आपके पास वो फ़ोटो नहीं मिल रही किसी कारणवश, लेकिन अगर आपने उसको वहाँ पे भेजा होगा अपने जीमेल पे, मेल पे जो भी है दोस्तों, वहाँ पे आप आसानी से कहीं पे भी उसको फेच कर सकते हो और उसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन दोस्तों एक तरह से मोटी बातें हैं, क्योंकि बच्चों को मैंने इन सब चीज़ों से भुगतते देखा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी साल भर की मेहनत होती है दोस्तों, और एक छोटी-सी इनकी गलती की वजह से वहाँ पे काफ़ी उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों ये है, आपका आ चुका है। और एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, कि बहुत बच्चे जैसे क्वेरी कर रहे हैं कि हम EWS कैटेगरी में हैं, ठीक है। अब वो बच्चे मतलब कि उनकी हायर मेरिट आ जाती है, तो वो मतलब कि अपना रैंक एक्चुअली निकालना चाह रहे हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, सिंपल सा एक चीज़ सुनिएगा कि जनरल कैटेगरी एक तरह से ओपन कैटेगरी कही जाती है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट्स के ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, तो कैटेगरी की सीट वहाँ पे बच जाती है, ठीक है। अब मानिए किसी कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी से वहाँ से ज़्यादा पा रहा है, तो वो पहले उसमें चला जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि नीचे की कैटेगरी की सीट बची रह जाएंगी, ठीक है। तो आपके चांसेस वहाँ पे, अगर आप कैटेगरी में हो तो आपके चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, ऐसा ही होता है एग्जामिनेशन वगैरह में, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये जानना है कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका होगा कि नहीं, काउंसलिंग वगैरह हमें अटेंड करनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आप वहाँ काउंट कर सकते हो, आपको पूरी मैट्रिक्स वहाँ बता दी गई है, सब्जेक्ट वाइज वहाँ बता दिया गया है, तो आप उसको काउंट कर सकते हो। और जितनी सीट आ रही है उससे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दुगने तक जो जितनी सीट आ रही है उसके दुगने तक आपके वहाँ पे चांसेस हैं। जैसे कोई बच्चा वहाँ फार्मास्यूटिक्स चाहता है, ठीक है, कि हमें नाइपर में फार्मास्यूटिक्स चाहिए। अब दोस्तों नाइपर में फार्मास्यूटिक्स की टोटल अगर आप सीट गिनो, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अंदाज़ा कि मान लीजिए वहाँ पे 100 सीट्स, ठीक है, और आपको वो चाहिए, ठीक है, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये समझ लो कि वहाँ पे 200 रैंक तक के बच्चों को वो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फार्मास्यूटिक्स लें, उन्हें हो सकता है कि फार्माकोलॉजी पसंद हो, या हो सकता है दोस्तों कि और कोई सब्जेक्ट उन्हें पसंद हो, या हो सकता है दोस्तों कि वो पास के अपने होम टाउन में जो उनका पढ़ रहा हो, जो नाइपर पढ़ रहा हो, वो उसमें जाना पसंद करें, है ना। तो बहुत से ऑप्शन होते हैं, इसलिए जो सीट्स होती हैं उसके दुगने तक के आपके चांसेस रहते हैं वहाँ पे। तो हमेशा हमेशा हमें काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें लास्ट मिनट तक नहीं पता रहता है कि हमारा लक किधर करवट लेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग कभी भी आपको छोड़नी नहीं चाहिए और आपको काउंसलिंग हमेशा अटेंड करनी चाहिए।
दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी या डाउट अभी भी आपके मन में फॉर्म भरते समय भी, तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।